हरीश रावत जी, लुइजिनियो फेलेरो जी, असम के एक्स चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई जी, रिपुन बोरा जी, साइकिया जी, मुकुल संगमा जी, इबोबी सिंह जी, गायकनगम जी, गौरव गोगोई जी, सुष्मिता देव जी, प्रद्युत देव बर्मन जी, के थेरी जी, कलिता जी, घटोवर जी, इंडियन यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप दूर दूर से आए हैं और यहां पीछे और साइड में लोग आए हैं, आप सबका यहां बहुत बहुत दिल से स्वागत, नमस्कार। आज टी लेबरर्स के परिवारों को हम याद करते हैं। 150 लोगों की मृत्यु हुई है, दुख का समय है, तो आज हम शुरुआत में उनकी याद करते हैं और मनेश्वर बसुमतारी जो पुलवामा हमले में शहीद हुए, उनकी भी हम यहां याद करते हैं। और एयरफोर्स के हमारे जो पायलट हैं, उनको हम बधाई देते हैं। आज हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, क्रोध और हिंसा की विचारधारा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता जो प्यार में भरोसा करती है, भाईचारे में भरोसा करती है। नॉर्थ ईस्ट में भयंकर आक्रमण हो रहा है। आरएसएस के लोग असम की हिस्ट्री पर, आपके इतिहास पे, आपकी भाषा पर, आपके जीने के तरीके पर जबरदस्त आक्रमण कर रहे हैं। और सिर्फ असम पर नहीं, नॉर्थ ईस्ट के हर प्रदेश पर, और इसीलिए हमारे बाकी प्रदेशों से भी हमारे कांग्रेस के नेता यहां बैठे हैं। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, वो नॉर्थ ईस्ट पर, हर प्रदेश पर, अरुणाचल को जला रखा है, असम पर आक्रमण, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, एक भी प्रदेश उन्होंने नहीं छोड़ा है। आप लोगों का जीने का तरीका है, आपका कल्चर है, आपकी भाषा है, और आप प्यार से रहते हो, और सालों से आप प्यार से रह रहे हो। जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और यहां असम में, अरुणाचल में बीजेपी की सरकारें आई, उस दिन से उन्होंने आपकी हिस्ट्री पर, आपके कल्चर पर आक्रमण शुरू कर दिया है। और मैं यहां पहले ही कहना चाहता हूं, देख लीजिए, अच्छी तरह सुन लीजिए, और नागपुर के लोग भी सुन लें, मोहन भगवत सुन लें, नरेंद्र मोदी जी सुन लें। चौकीदार सुन ले,
पार्टी नॉर्थ ईस्ट के इतिहास पर, नॉर्थ ईस्ट के भाषाओं पर, आपके कल्चर पर आक्रमण नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री को, कल्चर को बचा कर रखेगी। हम आपकी कल्चर की रक्षा करेंगे और हम बीजेपी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक के बाद एक आपसे छीना गया है। आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी ने असम को स्पेशल स्टेटस दिया था। याद है आपको? याद है ना? नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने आपसे स्पेशल स्टेटस छीना। सही बात है। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, जैसे ही कांग्रेस पार्टी वापस आएगी आपको स्पेशल स्टेटस वापस मिलेगा। लो, हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। जहां भी हम जाते हैं देश में पूछते हैं, महाराष्ट्र में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान के किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो। नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में जवाब आता है, कुछ नहीं करते हैं। वो उधर नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सिट डाउन इंडिया, दाएं देखो इंडिया, बाएं देखो इंडिया, जहां भी जाते भाषण करते हैं। पता लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार दे पाते हैं। दिन में 450 युवाओं को नरेंद्र मोदी रोजगार देते हैं, मगर टेलीविजन पे आपको हर रोज मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया दिखाई देगा। यहां पहले नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती थी, इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी होती थी। बीजेपी सरकार ने इसको आपके हाथों से छीना। इसको कांग्रेस पार्टी रिस्टोर करके दे देगी। जो आपका पहले रोजगार का काम होता था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम होता था, उसको इन्होंने रोका। असम के युवाओं को जबरदस्त चोट पहुंचाई। हम एक बार फिर आपको रोजगार देने का काम शुरू कर देंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू कर देंगे। जो आपके पेपर मिल्स बंद किए गए, बंद पड़े हैं, जागीर रोड और काचर के पेपर मिल्स, उनको हम खोल के दिखा देंगे। और जो आपका फ्लड का प्रॉब्लम होता है, हर साल बाढ़ की बात उठती है। नरेंद्र मोदी जी ने लंबे वायदे किए थे, कुछ हुआ? कुछ किया उन्होंने? तो नेशनल कमिटमेंट होगा कि असम में जो बाढ़ आता है इसको हम ठीक कर दें। और नॉर्थ ईस्ट के युवा आपको शिक्षा ढूंढते हुए हिंदुस्तान के हर प्रदेश में मिलेंगे। बेंगलोर जाओ, आपको नॉर्थ ईस्ट के युवा शिक्षा ढूंढते हुए मिलेंगे। पंजाब, हरियाणा, अलग अलग प्रदेशों में नॉर्थ ईस्ट से युवा जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं। आप ताली बजा रहे हो, इतनी अच्छी बात नहीं है। शिक्षा आपको असम में और नॉर्थ ईस्ट में मिलनी चाहिए। और हम असम को टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल एजुकेशन का हम सेंटर बना देंगे नॉर्थ ईस्ट का। हमने आईआईटी दी, मगर अभी बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। हम आपको, असम के युवाओं को
आसाम में हाई क्वालिटी की शिक्षा दिलवा के छोड़ेंगे। देखिए, आप देश किसी भी प्रदेश को देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट को देखिए, अरुणाचल के एक्स चीफ मिनिस्टर यहां बैठे हैं। आज अस्पताल में मैं गया, अरुणाचल के दो युवाओं को गोली लगी। आप हरियाणा जाइए, वहां पे जाट और नॉन जाट की लड़ाई चल रही है। महाराष्ट्र जाइए, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को वहां से भगाया जाता है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को डराया जाता है। बेंगलोर में महिलाओं को पीटा जाता है। इसका कारण है क्योंकि आरएसएस नफरत फैलाती है और इनकी सोच है, हमारी सोच है कि हिंदुस्तान को जोड़ना है। हम असम आते हैं, देखा आपने, देखा ये भैया, ये टोपी लाओ आगे, ये टोपी लाओ बड़ी वाली, हाँ जापी लाओ, इसको आप आगे लाओ, मैं दिखाना चाहता हूं। इसको यहां लाओ, जापी को यहां लाओ, जापी को यहां लाओ। देखो, अब ये देखिए, ये इतनी बड़ी टोपी है, झापी है, अम्ब्रेला है, इसके नीचे सब लोग खड़े हैं, प्यार से खड़े हुए हैं, भाईचारे से खड़े हुए हैं। ऐसा असम हम चाहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई मारपीट नहीं हो रही है, खुशी से सब लोग खड़े हैं। ऐसा हम असम चाहते हैं। और बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहता है कि असम में आग लगे, बाकी हिंदुस्तान में इसको ले जाओ, बाकी हिंदुस्तान में आग लगे, नफरत हो और 15-20 उद्योगपतियों को पूरा का पूरा फायदा मिल जाए। उनके नाम आप जानते हो, उनके नाम जानते हो आप। उनकी सोच है, बीजेपी की सोच है, असम लड़ाई करे, असम के अलग अलग लोग लड़ाई करें और उनके 15-20 जो मित्र हैं, अनिल अंबानी ऐसे मित्र, आपका पूरा का पूरा पैसा लूटकर चले जाएं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का किसान, असम का किसान दिन भर रोता है, आत्महत्या करता है। असम में लाखों स्टूडेंट्स बैंक लोन लेते हैं। उनके माता पिता रोज काम करके उस बैंक लोन का पेमेंट देते हैं। हर प्रदेश में लाखों युवा एजुकेशन लोन लेते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और असम के हर युवा से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी पिछले 4 साल में 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकता है। अनिल अंबानी का 45,000 करोड़ रुपए माफ कर सकता है। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी, नीरव मोदी 33,000 करोड़ रुपए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 3,50,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी 15 लोगों का माफ कर सकता है, तो असम के युवाओं का एजुकेशन लोन क्यों नहीं माफ कर सकता है? असम के किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकता है? कभी उन्होंने नहीं किया। हमारी 3 सरकारें बनी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। 15 साल से वहां मध्य प्रदेश में
किसान का कोई काम नहीं हुआ। हमने साफ कह दिया था, देखिए 10 दिन लगेंगे, 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। बीजेपी के सब नेताओं ने कहा ना, नहीं हो सकता, पैसा नहीं है। और मैं आपको खुशी से कहना चाहता हूं, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर तीनों स्टेट का कर्जा माफ हो गया। बीजेपी कहती है पैसे की कमी है। भाई और बहनों, अगर पैसे की कमी थी तो 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा कैसे माफ हुआ? मनरेगा नहीं चलाते, भोजन का अधिकार नहीं देते, मगर इन 15-20 उद्योगपतियों का एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं। मैंने साफ कह दिया है, इस बार 2019 में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक काम करने जा रही है। ऐतिहासिक काम करने जा रही है। हमने आपको सफेद क्रांति दी, हरी क्रांति दी, लिबरलाइजेशन दिया, कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया, मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया। हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। मैं यहां आकर मोदी जी जैसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि हर बैंक अकाउंट में मैं 15 लाख रुपए डालूंगा। 15 लाख रुपए कहा था कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के आखिरी दिनों में। पीयूष गोयल जी भाषण देते हैं। उन्होंने बजट में कुछ कहा, बीजेपी के लोगों ने धड़ाधड़ ताली बजाई। हम सब बैठे थे, मैंने सोचा भैया ये क्या कर दिया इन्होंने, कि मतलब 5 मिनट यूं धड़ 5 मिनट ताली बजी। मैंने सोचा बड़ा काम किया होगा। मैंने खारगे जी से पूछा, भैया इन्होंने क्या किया? खारगे जी कहते हैं अनाउंसमेंट किया है कि हिंदुस्तान के किसान को हर रोज 17 रुपए देंगे। अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए, और हिंदुस्तान के किसान को, एक परिवार को 17 रुपए दिन के, मतलब 3.5 रुपए एक व्यक्ति को। और उधर बीजेपी के लोग धड़ाधड़ ताली बजा रहे हैं। $3.5 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किए, तब आपने ताली नहीं बजाई, तब आप बिल्कुल चुप थे। हिंदुस्तान के किसान को 3.5 रुपए देते हो, ताली बजाते हो 5 मिनट। अब कांग्रेस पार्टी बताएगी, अब कांग्रेस पार्टी समझाएगी ताली कैसे बजेगी। अब आप सुनिए, देखिए हमने निर्णय ले लिया है 2019 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, और वो होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। यहां पे सबकी सब लोकसभा सीट आ रही है। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी मिनिमम इनकम गारंटी लागू कर देगी। मिनिमम इनकम गारंटी का मतलब हर व्यक्ति को 3.5 रुपए देने का नहीं, गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी पैसा डालेगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो हिंदुस्तानी है और अगर वो गरीब है, चाहे वो असम का हो, किसी भी प्रदेश का हो, अरुणाचल का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो हिंदुस्तानी है, अगर वो इस झंडे का है, उसको उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है। मिनिमम इनकम गारंटी। और हमारे जो टी गार्डन्स
में लोग काम करते हैं, उनको भी मैं यहां से कहना चाहता हूं, मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, उन्होंने कुछ किया आपके लिए? मुझे आप बता दो क्या किया। मेरे पास समय है, बताओ। नरेंद्र मोदी जी ने असम के किसान के लिए, असम के टी गार्डन वर्कर्स के लिए, असम के युवाओं के लिए क्या किया, मुझे बता दो। मुझे बताओ टी गार्डन के लिए क्या किया। मैं टी गार्डन के वर्कर से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आपको मिनिमम वेज गारंटी करके दे देगी। ले आओ। और अगर आप सोचते हो कि कांग्रेस पार्टी, अगर आप सच्चाई देखना चाहते हो तो आप मेरे सब भाषण देखो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेरे सब भाषण देखो। हमने किसानों की बात की, जमीन अधिग्रहण बिल लाए। हमने किसान की कर्जा माफ की बात की, 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक में जाके किसी से भी पूछ लो। तो हम जो यहां कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं, ये सच्चाई है, ये होगा। ये नरेंद्र मोदी वाला झूठ नहीं है। और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए, एनआरसी में जो भी हिंदुस्तानी है उसका प्रोटेक्शन मिलेगा, साफ बात है। और आप जानते हो, जो भी हिंदुस्तानी है वो एनआरसी लिस्ट से बाहर नहीं होगा। और आप जानते हो कि सबसे बड़ा आक्रमण जिसके कारण पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जिसको कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में रोका। आप इसको भूलिए मत। जब हमारी जरूरत थी, हम आपके साथ खड़े हुए। और ये जो एंटी नॉर्थ ईस्ट बिल है, जो आपके कल्चर के खिलाफ, आपकी भाषाओं के खिलाफ, आपकी हिस्ट्री के खिलाफ, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, हम असम की जनता, आपका जो कल्चर है, हिस्ट्री है, भाषा है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं सिर्फ असम की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे बड़ा प्रदेश हो, चाहे छोटा प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या त्रिपुरा, सिक्किम छोटा हो, हमारे लिए ये सब प्रदेश जरूरी हैं। हिंदुस्तान की सब भाषाएं, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग सोच, इस सब से हमारे लिए हिंदुस्तान बनता है। और अगर हम इसको दबाते हैं, अगर हम आपकी भाषा को दबाते हैं, तो हम हिंदुस्तान को चोट पहुंचाते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि इस देश के सब लोगों को इस देश में जगह मिले, इस देश में प्यार और भाईचारा फैले और मिलकर ये देश आगे बढ़े। और बीजेपी चाहती है कि इस देश का राज नागपुर से हो। एक विचारधारा देश पर थोपना चाहती है, एक सोच देश पर थोपना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी बीजेपी आरएसएस से लड़ना जानती है, बीजेपी आरएसएस को हराना जानती है। और आप देखना, हम इनको 2019 में हरा के दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर दूर से आए,
इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। ধন্যবাদ রাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতিপূৰ্ণ ভাষণে অনাগত দিনত আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতবৰ্ষৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ অংগ হিচাপে পৰিগণিত কৰিব। বন্ধুসকল, আমি শেষলৈ আহিছোঁ আৰু দুটামান কাৰ্যসূচী আছে। এতিয়া আমাৰ এটা অতি অভিলাষী আঁচনি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই উদ্ভাৱন কৰিছিল।